तो कैसी है मेरी जनता? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होगे और अपनी लाइफ में जिसमें भी आप सक्सेसफुल होना चाहते होगे आप उसमें अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सर मैक्रोज के बारे में भी कुछ अच्छे से बताओ कि मैक्रोज को कैसे बैलेंस करते हैं और मतलब किस तरीके से काम करें मैक्रोज को लेके हम, राइट? तो बिफोर गेटिंग डायरेक्टली इनटू दिस टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि मैक्रोज होते क्या हैं। सो बेसिकली मैक्रोज आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, राइट, एज कंपेयर टू आवर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट? सो मैक्रोज बेसिकली तीन तरह के होते हैं मैक्रोज, राइट, जिसके अंदर the very first is carbs, then it's protein, then it's fats, right? So इनका काम क्या होता है मैं जल्दी से बताता हूं आपको. So carbs helps in energy, giving energy. Protein helps in building muscles and muscle recovery, building muscles and muscle recovery. And fats help in hormone production and overall health. और मैक्रोज के अंदर हम एक चीज और इंक्लूड करेंगे, दैट इज वाटर, राइट? ये इसका पर्टिकुलर सब पार्ट नहीं है बट इट इज एन इंपॉर्टेंट मैक्रो सब्सटेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, राइट? तो आप बल्किंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो या फिर मेन गेन कर रहे हो, वाटर आपका हमेशा हाई ही रहना चाहिए, विच हेल्प्स टू फ्लश आउट मच मोर poisonous substances from our body, right? So that is one thing. And speaking about कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हुए मैं ये कहूंगा कि जितनी भी कैलोरीज है उसका आप नियरली 50% ले लो. ओके, हम एक सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे एक स्टूडेंट है जिसने अभी वो जिम कर रहा है और अभी वो जिम अपने बेसिक बस अंडरस्टैंडिंग की क्या क्या उसे खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो खा रहा है, बट उसे पता नहीं है कि मैक्रोज अच्छे से कैसे बैलेंस करना होगा. तो उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे यहाँ पे. उसके अकॉर्डिंगली हम एक अच्छे से चार्ट बनाएंगे कि किस तरीके से हमें मैक्रोज बैलेंस करनी चाहिए, राइट? और सबसे पहले आप प्रोटीन का जो इंपॉर्टेंस है वो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर है ना, जो अगर हमारे पास एक वॉल है और हर एक वॉल में ब्रिक लगी हुई है, राइट? और हर एक ब्रिक को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए. कुछ इस तरीके का ही काम हमारा प्रोटीन भी करता है हमारी बॉडी के लिए, राइट? तो उसको जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? ब्रिक्स को या मसल्स को. यहाँ पे मसल्स की बात करें, मसल सेल्स की, सो वहां पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी. सो इन जनरल जब हम यहाँ पे मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन बॉडी बिल्डिंग, तो उस केस में जो मैक्रोज होंगे वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग ही मैक्रोज होते हैं. जो बंदा हाई एनर्जी इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जैसे स्प्रिंट, फुटबॉल, बैडमिंटन, उनके लिए मैक्रोज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग होता है. उनकी डाइट के अंदर हाई कार्ब फूड ज्यादा होते हैं इंक्लूड, राइट? लेकिन सिंस आप मुझे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जानते हो तो मैं बॉडी बिल्डिंग वाले मैक्रोज के बारे में बात करूंगा. तो जो सबसे पहली बात होगी वो है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल कैलोरीज कितनी है, टोटल मेंटेनेंस कैलोरीज, टीएमआर और बीएमआर. सो बीएमआर इज समथिंग which is more relevant to your particular body type कि आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा है कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बीएमआर डिसाइड होता है, राइट? बट आपके एक्टिविटीज लेवल जब उसके अंदर जुड़ जाती है, सो देन इट्स मेक टीएमआर, दैट इज टोटल, नॉट टीएमआर पर्टिकुलरली, टोटल टीआरसी, टोटल रिक्वायर्ड कैलोरीज, या फिर टोटल मेंटेनेंस कैलोरीज भी कह सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू. टीएमसी भी कह सकते हो, टोटल मेंटेनेंस कैलोरीज. सो दीज आर द कैलोरीज जो आपको पूरे दिन में चाहिए होती हैं टू मेक श्योर कि आप बॉडी में वेट ना गेन कर रहे हैं ना लूज कर रहे हैं. सो इट्स डिफाइंड बाय इट्स ओन एक्सप्लेनेशन, राइट? सो अब आपको क्या करना है, मैक्रोज किस तरीके से बैलेंस करने हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो जस्ट डू वन थिंग. जितनी भी कैलोरीज निकली आपकी उसको इस तरीके से डिवाइड करो. दिस इज वन पाई चार्ट जिसके अंदर दिस इज नियर टू 50%. सो 50% वुड बी इंक्लूडेड बाय योर कार्ब्स,
25% would be included by protein, and 25% of the calorie should be from fats, right? अब देखो, जो प्रोटीन है उसको आप इस तरीके से समझो, आपको कितना रिक्वायर्ड होगा, दैट वुड बी अराउंड 1.5 टू 2.1 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट, राइट? मतलब आप बेसिकली मानो तो मान के चलो कि आपको 1.5 तो लेके चलना ही चलना। अगर आपका 1.5 आपको लेके चलना है तो गोल रखो 1.8 का, 1.9 का, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के का गोल रखो, राइट? ताकि आप 1.5 तक तो रीच ही कर पाओ, राइट? क्यों? अब देखो, अब जो तुम्हारा जैसे जैसे तुम्हारा फैट लॉस की फेज में तुम ज्यादा होगे तो तुम्हें ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होंगे, राइट? सो उस केस के अंदर आपको अपनी जो ये आपका चार्ट है ये धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा। लेट्स से ये 25 ग्राम का ऐसे था तो इट वुड स्टार्ट टेकिंग दी कैलोरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज लेना स्टार्ट कर देगा और प्रोटीन तुम्हारा ज्यादा इंक्लूड होगा आपकी डाइट में। और प्रोटीन को ज्यादा इंक्लूड करने का एक और रीजन भी है, प्रोटीन ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है, मतलब वो जब कार्बोहाइड्रेट्स तो रेडीली यूज हो जाते हैं, राइट? बट वेरएज प्रोटीन को पचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो ज्यादा पेट को फुलर रखता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब कि आप ज्यादा कैलोरीज भी बर्न कर रहे होगे उसको पचाने के लिए और आपका पेट भी ज्यादा टाइम तक भरा रहेगा। तो वेट लॉस के अंदर प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर रखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट? लेकिन अगर कोई बंदा, जैसे कि मैंने बताया कि हम इस वीडियो के अंदर जिसका एग्जांपल लेने वाले वो अभी अभी जिम करके हटा है, मतलब जिम उसने स्टार्ट किया है और अभी उसको मैक्रोस बैलेंसिंग नहीं आता, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा वो यही रहेगा कि वो 50% कार्बोहाइड्रेट रख ले, 25% प्रोटीन एंड 25% फैट, राइट? इतना रख सकता है, कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब भी आप और फैट लॉस की जर्नी में जाते जा रहे हो, डू वन थिंग, इसको प्रोटीन की क्वांटिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करो, वो आपकी मसल बिल्डिंग प्लस फैट लॉस में दोनों के अंदर हेल्प करेगा, राइट? और जो फैट्स है वो आपको लगभग 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट टू 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ले सकते हो, देयर इज नॉट एन इशू। और कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 2 से 2.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, राइट? तो आप कुछ इस तरीके से अपना टोटल कैलोरीज को डिवाइड करके रख सकते हो, राइट? अगर मैं 2000 किलो कैलोरीज का डाइट चार्ट बनाऊं तो उस केस के अंदर इसमें क्या होगा, 1000 कैलोरीज किससे आएंगी? 1000 कैलोरीज आएंगी कार्ब से एंड 500 कैलोरीज आएंगी प्रोटीन से, 500 प्लस 500 आएंगी प्रोटीन प्लस फैट्स, राइट? सो आई गेस यार इस वीडियो के अंदर तुम्हें बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और हमारा प्रोटीन जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको किस तरीके से बैलेंस करना होगा इन रिस्पेक्ट टू बॉडी बिल्डिंग, राइट? अगर इसके अलावा कोई आपका डाउट रहता है, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी हेल्पिंग यू गाइज आउट। या ऑल द बेस्ट, थैंक यू।